और तू सुख से रहेगा ना, तो मैं तुम्हें देख करके सुखी हो जाऊंगा, खुशी हो जाऊंगा। लेकिन तू मेरे बारे में ये सब जो सोच रहा है, तो ये तुम्हारा गलत सोच है। तुम्हें जुआ खेलना है तो खेल, तू जिसमें सुख से रह सकेगा, खुशी रह सकेगा, वो काम मैं सर्वदा करने के लिए तैयार हूं, चाहे हमें जुआ ही क्यों ना खेलना पड़े। बस बात बात में राजा नल आकर के पासा पर बैठ गया। बड़ी सभा में जुआ के खेल प्रारंभ हो गया। एक तरफ राजा नल है, दूसरे तरफ पुष्पकर है। दोनों अपना अपना दाव रखा, खेल शुरू हो गया। हल्ला हो गया पूरे नगर में कि बाप रे बाप, राजा नल धर्मात्मा जुआ खेल रहा है, जुआ खेल रहा है। हल्ला हो गया। और इधर आन मान का क्या कहना, पहले हाथ के अंगूठी दांव पर लगाकर हार गया राजा नल। फिर सोने के कंगन जो पहना था वो गवा दिया, फिर बाजूबंद जो पहना था वो गवा दिया। धीरे धीरे हार रहा है। आन मान की क्या कहना, हीरे मोती सब हार गए, हीरे मोती सब दांव पर लगा दिए। इतने में राजा नल के एक शुभ चिंतक थे, वो दौड़ा। वो दौड़ करके राज हवेली गया। राजा नल के धर्म पत्नी रानी दमयंती से जाकर के कहा, महारानी आपके धर्मात्मा पति जुआ खेल रहा है। दमयंती जो ही ये सुना तो दमयंती को लगा कि अनर्थ होने वाला है। अगर धर्मात्मा जुआ खेलना शुरू कर दे, अगर धर्मात्मा नशा करना शुरू कर दे, अगर धर्मात्मा हिंसा करना शुरू कर दे, अगर धर्मात्मा लोग झूठ बोलना शुरू कर दे, तो समझ जाना चाहिए कि अब कुशल नहीं है। ये देख करके रानी दमयंती ने तुरंत अपने बेटा और बेटी को उसी शुभ सिंचक के साथ करके और अपना नहरा विदर्भ भेज दिया। कहा मेरे बाल बच्चे को पहुंचाओ वहां, अब कुछ भी हो सकता है। जब तक वो दमयंती अपने बाल बच्चा को रथ पर बैठा करके नहरा भेजने की तैयारी की, तब तक में तो राजा नल इधर सर्वस्व गंवा दिया। आन मान की क्या कहना, हीरे मोती सब आन दिए। और पासा में कलयुग है, इसीलिए कवि ने कहा कि कलयुग के नीचता पर आकर वह राजपाट भी हार। राजपाट सर्वस्व हार करके कंगाल बन गया राजा नल। तब दमयंती आई, हाथ पकड़ लिया, पतिदेव आप तो धर्मात्मा हैं, धर्म के आचरण करने वाले हैं, और धर्माचार्य को ये सब नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि जुआ खेलना, नशा करना, हिंसा करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, ये सब महापाप है। आप ये सब काम करने लगे। उठिए स्वामी उठिए। जबरदस्ती रानी दमयंती जुआपुर से पतिदेव को उठाया, लेकिन तब तक में तो सर्वस्व हार चुका था राजा नल। अब करे तो क्या करे। कलयुग ने प्रेरित किया और पुष्पकर ने कहा कि खबरदार, हाथ पकड़ के कहां ले जा रही हो अपने पतिदेव को। सुनो, अपने पति को हाथ यदि पकड़ ही लिए हो और जाने के लिए तैयार ही हो, तो सर्वदा के लिए हमारे राज को त्याग करके जंगल चली जाओ। एक बात और,
जाने से पहले दोनों प्राणी ये राजसी वस्त्र भूषा जो पहने हो ये उतार करके जाओ, साधारण भेष में हमारे नगर से निकलो। देखिए पल में राजा होय भिखारी, निर्धन होय धनवान, कर्म के लेख केहू न मेटे, मूर्ख करना गुमान, होनहार बड़ा बलवान। बाबू हो, अपने भाई के ये कटे जले बात सुन करके नल का धैर्य जाता रहा। नल तुरंत सारे वस्त्राभूषण उतार दिया। एक धोती मिला, उसी धोती को आधा पहनकर आधा ओढ़ करके भिखारी के तरह राज से जा रहा है। और उनके पत्नी साधारण साड़ी में उनके पीछे पीछे, जो देवता भी जिस दमयंती के लिए ललाई थे, वो दमयंती के हाल देखिए कि भिखारी के तरह अपने पति के पीछे पीछे जंगल जा रही है। कवि ने कहा, अरे माया के बजरिया में ठगले ठगिनिया, माया के बजरिया में ठगले ठगिनिया, धर्म भिखारी भैली रनिया। माया के बजरिया में ठगले ठगिनिया, धर्म भिखारी भैले रनिया। माया के बजरिया में ठगले ठगिनिया, धर्म भिखारी भैली रनिया। माया के बजरिया में ठगले ठगिनिया, धर्म भिखारी भैले रनिया। हो धर्म भिखारी भैले रनिया रामा, धर्म भिखारी भैले रनिया रामा, धर्म भिखारी भैले रनिया रामा, धर्म भिखारी भैले रनिया रामा। माया के बजरिया में ठगले ठगिनिया, धर्म भिखारी भैले रनिया। हो माया के बजरिया में ठगले ठगिनिया, धर्म भिखारी भैले रनिया। माया के बजरिया में ठगले ठगिनिया, धर्म भिखारी भैले रनिया। आगे आगे राजा चले, पीछे पीछे रनिया, छूट गई महल भवन मायरा। हो आगे आगे राजा चले, पीछे पीछे रनिया, छूट गईल घरवा भवन मायरा। आगे आगे राजा चले, पीछे पीछे रनिया, छूट गई महला अटरिया राम। आगे आगे राजा चले, पीछे पीछे रनिया, छूट गईल महलाया तरिया राम। माया के बजरिया में ठगले ठगिनिया, माया के बजरिया में
सगले ठगिया धर्म भिखारी भइले माया के बजरिया में सगले ठगिया धर्म भिखारी भइले रनिया हो धर्म भिखारी भइले रनिया रामा धर्म भिखारी भइले रनिया रामा धर्म भिखारी भइले रनिया रामा माया के बजरिया में सगले ठगिया धर्म भिखारी भइले रनिया रामा माया के बजरिया में सगले ठगिया धर्म भिखारी भइले रनिया भिखारी के तरह दोनों प्राणी विपन्न अवस्था में घनघोर जंगल चले गए बाबूजी। लाज से राजा नल कुछ बोलता नहीं है, लाज से सर को झुकाए जा रहा है, गिर पड़ता है ठोकर खा करके, फिर उठकर चलने लगता है। दमयंती को ये दशा देखा नहीं गया। दमयंती कही कि स्वामी तनिक बैठिए। एक वृक्ष के नीचे राजा नल को बैठा करके दमयंती निवेदन किए कि स्वामी आप यहीं रुकिए, देख रही हूं कहीं कुछ खाने वाला फल उल मिल जाए तो लेकर आती हूं, अब चला नहीं जा रहा है। दमयंती गई फल ढूंढने के लिए जंगल में कि कुछ खाने योग्य फल फूल मिल जाए। इतना ही देर में राजा नल जो वृक्ष के नीचे बैठा था, सामने में एक पक्षी कलरव करने लगा। नजर गया उस पर तो क्या देखा, उस पक्षी के पंख में सोना लगा हुआ है। राजा नल को लगा कि ओहो बड़ा सुंदर अवसर है, हम दुख में पड़ करके दुखी हो रहे हैं, एक वक्त भोजन करने के सामग्री मेरे पास नहीं है, और कितना सुंदर बात है कि इस पक्षी के पंख में सोना लगे हैं। अगर इस पक्षी को पकड़कर सोना प्राप्त कर लिया जाए तो एक आध वर्ष के लिए भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, हम दमयंती को सुख से भोजन दे सकेंगे। तो पकड़ लिया जाए, पर पकड़ें कैसे? अगर हम उठेंगे तो पक्षी भाग जाएंगे। राजा नल विचार किया कि एक काम करते हैं, अभी दमयंती भी नहीं है, अकेले हैं, तो यही धोती के जाल बना करके जाल के तरह फैला करके उसी में इसको फंसा लिया जाए। वही किया, झटपट कमर से धोती खोलकर और जाल के तरह घुमाकर उस पक्षी के ऊपर फेंक दिया। क्या तो धोती के नीचे पक्षी आ जाएंगे, उसे पकड़ के हम सोना ले लेंगे, लेकिन उल्टा हो गया। ज्यों ही धोती से उस पक्षी को ढका, बस वो पक्षी पूरे बल लगा करके धोती समेत उड़ करके आकाश मार्ग में चले गए। ऊपर से वो पक्षी कहते, राजा नल अरे तुम हमें पकड़ोगे, अरे हम कलयुग हैं, कलयुग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अब देख तुम अपनी दशा, तुम्हारी क्या दशा है, धर्मात्मा का ये दशा नहीं होना चाहिए। अरे तुम्हें तो शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए था, तुम जीवित क्यों हो? जाओ जाओ, बगल में इस जंगल के बगल में नदी है, डूबकर मर जाओ। कलयुग इसीलिए कहा कि इसका खेल समाप्त हो जाएगा, मैं दमयंती को जबरन अपने संग विवाह करने पर मजबूर कर दूंगा। लेकिन राजा नल वृक्ष के आड़ में जाकर थपक कर रोने लगे। इतने देर में दमयंती उधर से फल लेकर के आई तो राजा नल को नहीं देखा। आवाज लगाई दमयंती की, पतिदेव कहां हो, पतिदेव कहां हो? राजा नल रोते हुए कहा कि दमयंती हाथ जोड़ता हूं, मेरा शपथ है दमयंती तू आगे मत बढ़ना, वहीं रुक जाना। क्यों स्वामी क्यों? क्योंकि मेरे तन पर वस्त्र नहीं है। आपका धोती क्या हुआ स्वामी? राजा नल कहा कि कलयुग ने धोखा से मेरे धोती भी शरीर पर से लेकर के भाग गया, मैं निवस्त्र हूं। दमयंती कही ठीक है पतिदेव। झट से दमयंती जो साड़ी पहनी थी ना, वही साड़ी को दो टुकड़ा कर दिया।
आधा साड़ी से दमयंती अपने आप को ढक लिया और आधा साड़ी समेट करके राजा नल के तरफ फेंक दिया। पकड़िए स्वामी, स्वामी इसे सारी मत समझिएगा, समय को देखिए, अभी आपको केवल लाज बचाना है। ये मत सोचिएगा कि मेरे पत्नी की साड़ी मैं कैसे पहनूंगा। स्वामी इज्जत बचाइए। तो वही साड़ी के आधा टुकड़ा राजा नल पहन करके और बड़े दीनहीन अवस्था में सर झुका करके आगे बढ़ करके दमयंती के सामने आया। दमयंती कही कि स्वामी चिंता मत करिए, देखिए स्वामी ये जीवन चक्र के समान है, पहिया के समान है। और गाड़ी में आप देखते होंगे स्वामी की पहिया जब होते हैं तो वो जब चलना शुरू करते हैं तो कभी उनके लिए सुंदर रास्ता आ जाता है, कभी उभर खाभर, कभी खड्डा भी आ जाता है, लेकिन वो चक्का निरंतर चलते चलते वो उभर खाभर खड्डे को पार करके बढ़िया मार्ग पकड़ लेता है। वही ये जीवन है। जीवन में सुख दुख निश्चित होगा। तो अभी अगर बुरे समय हमारे जीवन में आया है तो भगवत कृपा से एक न एक दिन अच्छा समय भी आएगा। चिंता मत करिए, भोजन करिए, फलाहार करिए। बहुत समझा करके दमयंती ने पतिदेव को थोड़ा सा फलाहार कराया। उसी वृक्ष के तले तनिक देर आराम किए दोनों प्राणी। फिर राजा नल कहने लगे, मन ही मन सोचा कि मेरे वजह से महलों में रहने वाली दमयंती को अब कंटक भरी जिंदगी गुजारना होगा, तो क्यों ना दमयंती को इनके नहरा भेज दिया जाए। ये अपने नहरा चली जाएगी, दुख से बच जाएगी बेचारी। जिस दिन अच्छा दिन आएगा फिर हम दमयंती को अपने घर बुला लेंगे। यही सोच करके राजा नल समझाने लगा कि दमयंती अभी हम सब चौपटिया पर बैठे हैं। दक्षिण के रास्ता दिखा दिया, पूरब के रास्ता बता दिया, पश्चिम के रास्ता बतला दिया और उत्तर के भी रास्ता बताया। लेकिन उत्तर के रास्ता पर विशेष जोर करके बताया कि यही रास्ता तुम्हारे नहरा विदर्भ जाता है। बार बार उस पर जो बल दे रहे थे, तब दमयंती को लगा कि कहीं मेरे पतिदेव हमें त्यागने का तो विचार नहीं करते हैं। दमयंती कही कि स्वामी ये बार बार आप मेरे नहरा की तरफ क्यों इशारा करते हैं? कहीं आप हमें जंगल में छोड़कर भाग जाने की तो प्लान नहीं बना रहे हैं? कहा नहीं नहीं। कहा स्वामी हम आपके अर्धांगिनी हैं, आधे शरीर के मालकिन हैं। आप जो पाप और पुण्य करेंगे उसके भी आधा आधा हमको मिलेगा। तो स्वामी आज अगर आपको दुख मिला है तो हम सोहर्ष आपके दुख आधा क्यों ना बांटे। स्वामी आप मेरे लिए चिंता मत करिए, आप दुख में रहेंगे फिर भी मैं आपके साथ रहूंगी, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करके हमें जो सुख मिलेगा वो राजभवन में भी नहीं मिलेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते कहते थकी हारी दमयंती महलों में रहने वाली कोसों चल करके आई थी। बात करते करते उस वृक्ष के नीचे में थोड़ी देर के लिए दमयंती की आंख लग गई। बस इसी समय के फायदा उठा करके राजा नल दमयंती को छोड़कर भाग गया। फैसला कर लिया कि मैं भाग जाऊंगा, ये जंगल में तो रहेगी नहीं, हार कर अपने नहरा चले जाएगी तो कम से कम दुख से तो बच जाएगी। यही सोचकर राजा नल अपनी पत्नी को छोड़कर भाग निकला। राजा नल भाग गया और तनिक देर के बाद जब दमयंती की आंख खुली तो अब पति को नहीं देखती है तो रोने लगी दमयंती कि पतिदेव आप कितना बड़ा अपराध किए हो। अरे आपको सोचना चाहिए कि जो दमयंती देवता को भी त्याग दिया मेरे चलते, उस दमयंती को हमें धोखा देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। लेकिन आपने हमें धोखा दिया है, आपने हमारे साथ छल किया है स्वामी। अरे कौने रो रही है दमयंती।
तो पशु पक्षी पूछते हैं कि हे बेचारी क्यों रोती हो? तो दमयंती कहती है, पशु पक्षी पूछते हैं, जंगल के जानवर सब पूछते हैं, क्योंकि मनुष्य तो थे नहीं। अकिया तोरा सासू अदिहलन गाली रे नदिया